मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ लेक्चर ऑफ मैथमेटिक्स। चलिए, आप लोग में से कोई क्वेश्चन कमेंट किए थे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है, इज द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स लेस और इक्वल टू 1 एंड 5 इफ एक्स ग्रेटर देन 1, कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू 1, एट एक्स इज इक्वल टू 2। यह पूछ रहा है कि यह फंक्शन पॉइंट 0 पे, पॉइंट 1 पे और पॉइंट 2 पे क्या कंटिन्यूअस है। तो चलिए शो करते हैं, इसको देखते हैं, चेक करते हैं। सबसे पहले चलते हैं पॉइंट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। f0 का वैल्यू क्या हो जाएगा? f0 का वैल्यू यहाँ सबसे पहले देखिए फंक्शन क्या डिफिनेशन है। फंक्शन है x इफ x लेस और इक्वल टू 1, यानी x यहाँ 1 है, 1 के लेस यहाँ पे फंक्शन क्या होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसके राइट साइड में भी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स होगा। यहाँ 2 के इधर कितना होगा? एफ एक्स इज इक्वल टू 5। 2 के लेफ्ट में भी एफ एक्स इज इक्वल टू 5। चलिए, एट एक्स इज इक्वल टू 0 फंक्शन क्या हो जाएगा? f0 पे x यानी 0। इसका निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ ऑफ x, लिमिट x टेंस टू h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस h क्या हो जाएगा? 0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 h इज इक्वल टू 0। उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 0 माइनस यानी x लेस देन 0। इधर देखिए लेफ्ट साइड में फंक्शन का डिफिनेशन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। इसका भी हो जाएगा माइनस h इज इक्वल टू 0। देखिए f0, RHL, LHL तीनों का वैल्यू 0 आया, इसलिए लिखेंगे f0 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL। इसलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। उसी तरह से अब निकालेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे। एक्स इज इक्वल टू 1, f1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? एट एक्स इज इक्वल टू 1 फंक्शन क्या है? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो हो जाएगा इसका वैल्यू 1। उसी तरह से राइट हैंड लिमिट, लिमिट हो जाएगा x टेंस टू 1 प्लस यानी x ग्रेटर देन 1, फंक्शन हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 5। LHL लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x लेस देन 1, फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू x। यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h वैल्यू रखेंगे x के जगह पे, 1 माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0 इज इक्वल टू 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। f1 इज इक्वल टू 1, LHL इज इक्वल टू 1, बट RHL इज इक्वल टू 5। तीनों का वैल्यू इक्वल नहीं आया, इसलिए क्या हो जाएगा? फंक्शन डिसकंटिन्यूअस। सिंस f1
इज इक्वल टू LHL but not equal to RHL. Therefore, fx is discontinuous at x is equal to 1. अब उसी तरह से निकालेंगे at x is equal to 2. चलते हैं पॉइंट x is equal to 2 पे। f2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? f2 का वैल्यू यहाँ देखिए। फंक्शन पहले देखते हैं डिफिनेशन क्या है फंक्शन का। एट x इज इक्वल टू 2, यहाँ फंक्शन दिया हुआ है ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन है 5, यानी 2 के लेफ्ट में भी फंक्शन डिफाइन होगा 5 और 2 के राइट में भी fx इज इक्वल टू 5 ही रहेगा। तो f2 का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगा? 5। उसी तरह से निकालेंगे अब राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 2 प्लस f of x लिमिट x टेंस टू 2 प्लस फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5 इज इक्वल टू 5। RHL भी LHL भी उसी तरह से निकालेंगे। लिमिट x टेंस टू 2 माइनस f of x लिमिट x टेंस टू 2 माइनस फंक्शन का वैल्यू वहाँ भी 5 ही होगा इज इक्वल टू 5। तीनों का वैल्यू यहाँ पे देखिए f2 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL आ गया, इसलिए फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। सिंस f2 इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू LHL देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। इसी तरह से आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट कीजिएगा। चलिए अब डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो जाएगा साइन इन्वर्स एक्स, कोस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, कोट इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स और कोसेक इन्वर्स एक्स। चलिए सबसे पहले देखते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इन्वर्स एक्स। मान लेते हैं y इज इक्वल टू है साइन इन्वर्स एक्स, x इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इन्वर्स साइन y। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x dx by dx इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन y। यहाँ y है, सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे इनटू y का x के रिस्पेक्ट में। dx by dx का वैल्यू 1 और साइन y का डिफरेंशिएशन कोस y इंटू dy by dx। dy by dx का वैल्यू यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा? 1 अपॉन कोस y, यानी dy by dx इज इक्वल टू 1 अपॉन कोस y। कोस को लिख सकते हैं 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर y। dy by dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/1 माइनस, देखिए साइन का वैल्यू क्या है? साइन y का वैल्यू x, तो साइन स्क्वायर y का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। Therefore, differentiation of sin inverse x with respect to x हो जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उसी तरह से हो जाएगा सेकेंड, डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोस इनवर्स एक्स dx इज इक्वल टू, बस वही रहेगा, यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। इसको आप लोग अपने से प्रूव कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स एक्स। इसको भी मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा टेन y। इक्वेशन फर्स्ट, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएटिंग
with respect to x on both side. dx by dx differentiation of tan y with respect to y into dy by dx. dx by dx का वैल्यू हो जाएगा 1 इज इक्वल टू tan y का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक स्क्वायर वाई. और सेक स्क्वायर एक्स को लिखते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर वाई को 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई. चलिए और tan का वैल्यू देखिए इक्वेशन फर्स्ट में tan y का वैल्यू x है तो यहाँ पे tan स्क्वायर y का वैल्यू रख देंगे x तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. देयरफॉर डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. उसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ कोट इनवर्स एक्स हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. इसको भी अपने से प्रूफ कीजिएगा आप लोग. अब आगे बढ़ते हैं डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स. डेरिवेटिव ऑफ सेक इनवर्स एक्स मान लेते हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स. यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा सेक y. इक्वेशन फर्स्ट. फिर इसे डिफ्रेंशिएशन करते हैं दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में. डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड. dx बाई dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक y विथ रिस्पेक्ट टू y इंटू डी वाई बाई डी एक्स. डी एक्स अपॉन डी एक्स का वैल्यू 1 और सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स. सेक वाई का क्या हो जाएगा सेक वाई इंटू टेन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स. यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन सेक वाई इंटू टेन वाई. ठीक है. यहाँ देखिए सेक स्क्वायर y इज इक्वल टू हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर वाई होता है. यहाँ से टेन वाई का वैल्यू निकालेंगे. सेक स्क्वायर वाई -1 अंडर रूट इज इक्वल टू टेन वाई हो जाएगा. टेन वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं क्या हो जाएगा 1 अपॉन सेक वाई इंटू अंडर रूट सेक स्क्वायर वाई -1. चलिए इक्वेशन फर्स्ट में देखिए सेक वाई का वैल्यू x है. जहाँ जहाँ सेक वाई है वहाँ पे x पुट कर देंगे. हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1. यहाँ पे इसका मोड कर लेते हैं. यही होता है डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स एक्स. उसी तरह से डिफ्रेंशिएशन ऑफ कोसेक इनवर्स एक विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा माइनस अंडर मोड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर -1. ठीक है. इसको भी प्रूफ कीजिएगा इसी तरह से. अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर. चलिए तो आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज 10C क्वेश्चन नंबर 2. मान लेते हैं y इज इक्वल टू है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर. ठीक है. अभी पढ़े थे tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर. तो सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में ही करेंगे. चलिए करते हैं. डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x
2x अपॉन 1 + x⁴ आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, सेक इनवर्स √x। ठीक है, y इक्वल टू मान लेते हैं सेक इनवर्स √x, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, सबसे पहले तो इसका डिफ्रेंशिएशन √x के रिस्पेक्ट में करेंगे। चलिए, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स √x अपॉन with respect to √x into differentiation of √x with respect to x। सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? 1/√x √x² - 1, यानी 1/√x का मोड इंटू √x²। √x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? x -1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ √x होता है 1/2√x। फाइनली इसका आंसर हो जाएगा 1/2√x इंटू मोड ऑफ √x का वैल्यू √x, x -1 इज इक्वल टू 1/2x √x -1 आंसर। y इज इक्वल टू मान लेंगे e⁻tan इनवर्स √x, डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। चलिए, y का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy/dx, यहाँ क्या है e⁻tan इनवर्स √x। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x, सबसे पहले इसका डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स √x के रिस्पेक्ट में करेंगे, tan इनवर्स √x विथ रिस्पेक्ट टू tan इनवर्स √x इंटू, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स √x, tan इनवर्स √x के रिस्पेक्ट में, फिर √x का x के रिस्पेक्ट में। e⁻x का डिफ्रेंशिएशन होता है e⁻x, तो हो जाएगा यहाँ पे e⁻tan इनवर्स √x का डिफ्रेंशिएशन tan इनवर्स √x के रिस्पेक्ट में e⁻tan इनवर्स √x इंटू tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होता है 1/1 + x², यानी 1/1 + √x का स्क्वायर, यानी x इंटू √x का डिफ्रेंशिएशन 1/2 √x। फाइनल हो जाएगा इसका वैल्यू e⁻tan इनवर्स √x अपॉन 2 √x इंटू 1 + x आंसर। क्वेश्चन है, इफ y इज इक्वल टू sin इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x, देन प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू -2। आप लोग जानते होंगे sin इनवर्स ऑफ sin x इज इक्वल टू x होता है, cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x होता है, tan इनवर्स tan x इज इक्वल टू x। उसी तरह से यहाँ देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स cos x प्लस cos इनवर्स sin x है। साइन इनवर्स cos x को लिख सकते हैं sin 90 - थीटा, यानी sin π/2 - x प्लस cos इनवर्स sin x को लिख सकते हैं cos 90 - थीटा π/2 - x। साइन इनवर्स साइन π/2 - x का वैल्यू हो जाएगा π/2 - x प्लस कोस इनवर्स कोस π/2 - x का भी वैल्यू हो जाएगा π/2 - x, π/2 प्लस π/2 पाई -x -2x, y का वैल्यू आ गया π - 2x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आसानी से हो जाएगा। चलिए करते हैं डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx डिफ्रेंशिएशन ऑफ पाई विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस
डिफ्रेंशिएशन ऑफ 2x विथ रिस्पेक्ट टू x। पाई कांस्टेंट है तो पाई का डिफ्रेंशिएशन 0 और -2x का हो जाएगा -2। dy/dx का वैल्यू आ गया -2। यही ना प्रूफ करना था, प्रूविंग आ गया। इसी तरह से आप लोग एक्सरसाइज 10C सॉल्व कीजिए, जिस भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा उसको कमेंट कीजिए। दैट्स ऑल।